प्रस्तुत पंक्तियों में ये दर्शाया गया है कि जब श्री राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, जब श्री राम शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं तो उन पर परशुराम क्रोधित होते हैं। ऐसा आप पहले आपका जो पहला इसमें जो पार्ट 1 था उसमें आप पढ़ चुके, ये है सेकंड, ठीक है। तो उसमें जब तोड़ देते हैं तो उसके बाद लखन उन पर टिप्पणी करते हैं और इसमें यही दर्शाया गया है इन पंक्तियों में। लखन कहा हंस हमरे जाना। लखन जी, लखन का मतलब लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हमने एक चीज़ जानी है। क्या जानी है? लखन कहा हंसी का मतलब हंसकर, हमारे का मतलब हमने, जाना का मतलब जाना, मतलब हमें ये ज्ञात हुआ है। लखन कहते हैं, परशुराम से हंसकर कहते हैं कि हमने एक चीज़ जानी है। सुनहु देव सब धनुष समाना। और सुनो हे, आप सुनो हे देव मतलब हे देव, जो देव है, देव संबोधित किया गया आपको परशुराम के लिए कि सुनो देव, मतलब आप परशुराम जी सुनिए, हमारे लिए सब धनुष हैं वो समान हैं, सब धनुष समान है। लखन कहा हंसे हमने जाना। लखन जी हंसकर कहते हैं परशुराम से कि सुनो देव, सुनो ऋषि मुनि, हम सिर्फ क्या है, ये जो धनुष हैं सभी धनुष हमारे लिए समान है। हमने अनेकों प्रकार के धनुष तोड़े हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, ठीक है। का क्षति का मतलब होता है हानि, ठीक है। लाभ जून का मतलब जो पुराने जो होते हैं, पुराने जो धनुष होते हैं, धनु तोरे। तो वो कहते हैं श्री राम ने क्या क्षति होगी, क्या हानि होगी अगर श्री राम ने कोई पुराना धनुष तोड़ दिया। का क्षति मतलब क्या क्षति हुई, क्या हानि हुई। लाभ जून धनु तोरे, और ये पुराना जो धनुष था वो श्री राम जी से टूट गया, तो इसमें क्या दोष है, क्या इन्होंने गिना कर दिया। देखा राम नेहन के भोए। और आपने क्या है, आप ये नहीं देखते धनुष टूट गया क्या हानि हो रही है, क्या लाभ हो रही है, ये तो पुराना धनुष था। देखा राम नयन के भोए, और श्री राम ने इसे को नया समझा था। नयन का मतलब जो नया समझा था, अब टूट गया तो टूट गया, ठीक है। तो श्री राम ने क्या है, श्री राम ने का क्षति का लाभ जून धनु तोरे। तो इस जो ये जो क्या क्षति हुई, क्या हानि हुई और क्या लाभ हुआ, ये जो पुराना जून का मतलब जो पुराना धनुष था उसके तोड़ने से क्या हानि हुई, क्या लाभ हुआ, ये बताओ परशुराम जी, ठीक है। अगली जो पंक्तियाँ उसमें कह रहा है देखा राम नयन के भोए, और राम ने तो सिर्फ ये देखा था। अब जो अगली पंक्ति है, छुअत टूट रघुपतहु ना दोषु। वो कहते हैं, लक्ष्मण ये कहते हैं कि श्री राम का कोई दोष नहीं है। रघु जो आया है श्री राम के लिए, कि श्री राम का छुअत टूट, श्री राम ने तो बस इसे छुआ था, उनका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण कहते हैं कि श्री राम ने तो इस धनुष को केवल छुआ था, उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। मुन बिन काज अकर अरिक कत रोसे। वो कहते हैं कि हे परशुराम जी, हे मुनि, आप तो ना, आपको बिना काज के, बिना कोई कारण के आप श्री राम पर क्रोधित हो रहे हैं, ठीक है। इस पंक्ति में दर्शाया गया था कि लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि श्री राम के मात्र छूने से ही ये टूट गया था, तो श्री राम का इसमें दोष नहीं है। मुनि बिन काज, और वो इनसे कहते हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, बिना कारण के आप अरिक कत रोस, और बिना कारण के, रोस का मतलब आपका गुस्सा प्रकट करना, ठीक है। तो बिना काज का मतलब कारण, बिना कारण के आप क्या है, श्री राम पर क्रोधित हो रहे हैं। श्री राम पर आप क्या हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं बिना कारण के। तब बोले चिते परशु की ओरा, और तब क्या है, जब लक्ष्मण जी बोलते हैं तो वो क्या है, परशुराम बोले चिते, उनकी तरफ देखते हैं, परशु की ओरा। तो वो क्या है, परशुराम क्या है, अपने
जो आपका जब परशुराम बोले चित्त परश की ओर और तब परशुराम क्या अपनी फरसे की ओर देखते कहते हैं, रे सट सुन ही स्वभाव न मेरा। और वो कहते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं कि रे सट आपने क्या है, आपने हे दुष्ट, सट का मतलब होता है दुष्ट, हे दुष्ट, रे दुष्ट मतलब रे दुष्ट का मतलब हे दुष्ट, सुनहु सुनही स्वभाव न मेरा, हे दुष्ट तूने अभी, सट का मतलब दुष्ट, हे दुष्ट तूने अभी मेरा स्वभाव नहीं देखा, तूने अभी मेरा स्वभाव नहीं देखा। बोले चित्त परशुराम क्या अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं, रे सट ये दुष्ट तूने क्या है अभी मेरा स्वभाव नहीं देखा, अर्थात मेरा गुस्सा नहीं देखा। उसके बाद आपके जो परशुराम जी क्या कहते हैं, बालक बोल बधो नहीं तोरी। ठीक है, मैं तुम्हें क्या है, मैं तुम्हें सिर्फ बालक समझ रहा हूँ, इसलिए बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोल बधो नहीं तोरी, मैं तुम्हें सिर्फ बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें मैं मार भी सकता था, मैं नहीं मार रहा हूँ, केवल तुम्हें बालक समझकर। केवल मुनि जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जान ही मोही। और मैं केवल तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम एक बालक हो और तुम मूर्ख, हे लक्ष्मण तुम मूर्ख मुझे मूर्ख समझ रहे हो, तुम मुझे क्या है, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि तू केवल मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। परशुराम गुस्से में कहते हैं केवल तू मुझे साधारण मुनि समझ रहा है। बाल भ्रमचारी अति कोरी, और मैं क्या है, तो मैं तुझे क्या है, मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ कोई, मैं क्षत्रिय हूँ। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं कोई बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ, पूरा विश्व मुझे जानता है, मेरे बारे में बोलता है, मैं क्षत्रिय हूँ। और मुझे जब क्रोध आता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, जब मुझे क्रोध आता है तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। विश्व विदत का मतलब होता है संसार में सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, और द्रोही का मतलब होता है शत्रु करने वाला, मतलब द्रोही का मतलब होता है शत्रुता करने वाला। तो वो ये कहते हैं परशुराम जी की पूरे विश्व में मुझसे शत्रुता करने वाला कोई नहीं है, और हे लक्ष्मण तुम मतलब ऐसी बात करते हो। फिर अगली पंक्तियों में भुजबल का मतलब भुजाओ का बल, भूमि का मतलब भूमि से धरती से होता है, भूप का मतलब होता है राजा, भूप का मतलब क्या होता है, राजा। बिन की नहीं है, और मेरी जो भुजाओं का जो बल है, भुजाओं का जो बल है वो पूरा विश्व जानता है। विपुल बार महिदेव देववंदन दी हैं, और जो मेरे बारे में पूरा विश्व ये जानता है, और जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने पंडित हैं, पंडित का मतलब जितने भी ज्ञानी हैं वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और तुझे हे मूर्ख लक्ष्मण तुझे अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ। सहस बाहु भुज, और जिनकी भुजाएं हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, सहस भुजाएं वाले हैं, छेद निहारा, और वो उनको मैं काट सकता हूँ, सहस भुजाओं को मैं काट सकता हूँ। छेद निहारा का मतलब मैं उनको काट सकता हूँ। परसु बिलोकु, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ अपने फरसे से क्या है, मैं उनको क्या करता हूँ जो मेरी तरफ देखता है मैं क्या कहता हूँ महीप कुमारा, और तुम एक राजकुमार हो, इसलिए क्या है मैं तुम्हें मैं माफ़ कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि फिर आगे की जो पंक्तियों में ये दिया है, मात पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोरे। ठीक है, वो ये कहते हैं अगली जो पंक्तियों में, मात पिता ही जिन सोच बस करसी महिषी किशोर, वो ये कहते हैं कि मैं तुझे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि तू मरकर अपने माता पिता का शोक का कारण मत बन। विश्वामित्र क्रोधित होकर ये कहते हैं कि मैं तुझे इसलिए तू अपने माता पिता का, अगर तू अपने माता पिता के लिए शोक का कारण मत बन, मैं तुझे क्या मार सकता हूँ। गद्रह के अबरक दलन परसु मोरे अति घोर, वो ये कहते हैं कि जो मेरा क्या है, मेरा जो फरसा है वो
भयानक है। जो जो क्या है, जो गर्भ में जो बच्चा पड़ता है उसको भी ये नष्ट कर सकता है। मैं इतना समर्थ रखता हूँ और तुम मुझे ललकार रहे हो। तो एक बार फिर लखन कहा हँस हमने जाना। लखन हँसकर किससे कहते हैं, आपके परशुराम से हँसकर ये कहते हैं कि हमने हमने सिर्फ एक चीज़ जानी है, सुन ही देव सब धनुष समाना। और वो कहते हैं, हे परशुराम जी, हमारे लिए सारे धनुष समान हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे। और क्या हानि हुई, क्या लाभ हुई। ये तो जो धनुष था वो क्या था, छीड़ था, पुराना था, टूट गया तो टूट गया। देखा राम नयन के भौरे। श्री राम ने सिर्फ इसको मात्र देखा था, ये देखने से टूट गया। छुअत टूट रघुपति ना दोषु। और श्री राम का कोई दोष नहीं है, तो छूने से, मात्र छूने से टूट गया। श्री राम का क्या दोष है। मुनहि बिन काज किरेऊ कित रोसु। और आप क्या है, हे परशुराम जी, आप बिना बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके श्री राम पर क्या है, क्रोधित हो रहे हैं। बोले